नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट को बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न को क्या करते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न तो हम क्लास में ठूस ठूस कर आपको बता देते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव से अछूता रह जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है कि मानव में घृणा ग्राही स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है मित्रों? तो वो आपका नाक में स्थित होती है। यानी कि मानव जो है कोई भी चीज सूंघता है तो खराब और अच्छा कहाँ लगता है? तो वो नाक में लगता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? क्या है मित्रों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने आपको बता दिया है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो किस प्रकार के श्वसन से बनता है मित्रों? वो आपका अवायवीय श्वसन के द्वारा बनता है। ठीक है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार के श्वसन से? अवायवीय श्वसन के द्वारा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है मतलब रक्त में कौन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। ठीक है। अगर पूछे कि पूरे रक्त को अगर मिला जाए तो आरबीसी में कौन? हीमोग्लोबिन में कौन से धातु पाए जाते हैं? तो आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम आगे चल के बताएंगे। किण्वन क्रिया पाई जाती है कहाँ? ईस्ट में, खमीर, इसी को खमीर कहते हैं। मछली का श्वसन अंग है तो क्या है मित्रों? गिल्स है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं? 10। संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा? 20। जोड़ा मतलब क्या होता है? 2। एक जोड़ा बराबर क्या होता है मित्रों? एक जोड़ा बराबर क्या होता है आपका? 2 इकाई। ठीक है। और अगर 10 जोड़ा है तो इसका मतलब टोटल कितने रंध्र होंगे? 20 रंध्र होंगे। आंसर सी लिखना है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अगला क्वेश्चन है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है मित्रों? कॉकरोच का। कॉकरोच मतलब क्या होता है? तिलचट्टा। क्या होता है मित्रों? तिलचट्टा। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं? मनुष्य के ट्रेकिया में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, हमने बताया ना, उपास्थि मतलब हड्डी के बने क्या पाए जाते हैं? अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। वलय मतलब रिंग जैसा पाए जाते हैं। हमने आपको बताया है। निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? यह क्या होता है? शाखित होता है और यह वायु से भरी होती है। यह रक्त से भरी नहीं होती है, बल्कि यह वायु से और शाखित होती है। मतलब ये कभी फूल, मतलब ये पचकता नहीं है, ये एनी टाइम वायु से भरा होता है, इसलिए वो शाखित, वो फूला हुआ रहता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर होती है, हमने आपको बताया है। और अगर व्यास में पूछे तो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, यानी कि श्वासोच्छ्वास कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, तो इसलिए सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं मित्रों? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। यानी कि हम लोग जब सांस को छोड़ते हैं उसे निश्वास कहते हैं, और जो ऑक्सीजन को लेते हैं उसे निश्वास कहते हैं। निश्वास। और जब यहां निश्वास कहे तो निश्वास मतलब होता है छोड़ना। आई मेरी बात समझ में? क्या छोड़ना? तो सांस को छोड़ना। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? श्वसन क्रिया द्वारा। ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं? पाचन के माध्यम से हम लोग भोजन करते हैं, और वो भोजन क्या होता है? पाचन के माध्यम से अन्य भागों में टूट जाता है, यानी कि छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। मतलब जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाता है। समझ पा रहे हैं? और इसमें ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो श्वसन करता है। ठीक है। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊष्मा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? तो भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन भोजन के अणुओं को तोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। टिड्डा तथा तिलचट्टा क्या होता है? तिलचट्टा या तिलचट्टा बोलिए, बात है की में श्वसन निम्नांकित किससे द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है मित्रों? ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? श्वास नली। ठीक है। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो किसका उत्पादन होता है? ग्लूकोज। ठीक है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, टूट जाते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होते हैं मित्रों? हमने पहले भी ये क्वेश्चन को बताया, कोशिका द्रव में, सेम टू सेम छपा गया है। ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो ग्लूकोज का सूत्र सबसे पहले समझिए, C6H12O6। तो कार्बन की संख्या कितना है? 6 है। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है? तो किस क्रिया द्वारा? अवायवीय श्वसन। याद किए, उस तरह का हम चार्ट एगो ने बताए थे कि देखिए अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहे तो क्या क्या करता है, हमने आपको बताया है। प्लीज आप जाके उस वीडियो को देखिए एक बार। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है? तो किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल। और यही लैक्टिक अम्ल क्या करता है? हमको जो है ये थका महसूस करवाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। हमने आपको बताया था कि दारू वगैरह बनता है किस प्रोसेस से? किण्वन की प्रोसेस से। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है पूर्ण ऑक्सीकरण? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो नासिका छिद्र तो श्वसन तंत्र का भाग है, श्वास नलियां है, ट्रेकिया श्वसन तंत्र का भाग है, रक्त भी क्या है? श्वसन तंत्र का भाग है। लेकिन गिल्स मानव श्वसन तंत्र का भाग
नहीं है। आई मेरी बात समझ में? मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? तो कहाँ खुलती है मित्रों? नासिका वेशम में खुलती है। नासिका वेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, क्या कहलाती है? कांची कहलाती है। हम आपको नहीं पता है? अरे एक दूगो तो फेंकू वाला क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है? तो कौन अलग करता है? डायफ्राम। याद कीजिए, हमने बताया था ये फेफड़ा है, फेफड़ा के नीचे डायफ्राम रहता है और डायफ्राम के इसी जगह पर रहता है आपका उदर गुहा, यानी कि आपका जो है पेट वगैरह जो रहता है डायफ्राम के नीचे रहता है। ये डायफ्राम जो है ये श्वसन तंत्र को और उदर गुहा को यानी कि पाचन तंत्र को अलग करता है। एक्चुअली में तो पाचन तंत्र का जो भाग है वो ग्रसनी से ही अलग हो जाता है। अगर वक्ष गुहा की बात करें तो वक्ष गुहा और उदर गुहा से कौन अलग करता है? तो डायफ्राम अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सीधे वायुकोश या एल्वेली में खुलती है? तो कौन खुलती है मित्रों? आपका वायुकोष्ठिका वाहिनियां, ठीक है। मनुष्य में नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? तो प्रग्राण कहलाता है, यानी कि घृणाग्राही कहलाता है। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित हो जाती है, संकुचित मतलब सिकुड़ जाती है, तब क्या होती है? तब वक्ष गुहा फैल जाती है। क्या हो जाती है? वक्ष गुहा मित्रों वो फैल जाती है। वही इसमें पसली का क्या बात कर रहा है? तो वो डायफ्राम का बात कर रहा है। जब श्वसन के दौरान जब पसलियां के बीच उपस्थित पेशियां संकुचित मतलब सिकुड़ जाती है तो वक्ष गुहा क्या हो जाता है मित्रों? फैल जाता है। निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? किसमें होती है मित्रों? कछुआ, ठीक है। झींगा, झींगा एक मछली है, ठीक है, एक जीव है। झींगा वाला उफरने वाला झींगा नहीं समझ लीजिएगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आपका निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। निमोनिया हमने बता दिया है आपको। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? तो क्यों होती है? अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जम जाने से। अधिक मात्रा में अगर लैक्टिक अम्ल जम जाएगा तो हमें चलने या दौड़ने में क्रैम्प या तकलीफ होगी, थका हुआ महसूस होगा। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा। कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली में होता है। कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली में होता है। किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? किसमें होता है मित्रों? आपका मछली। देखिए ना, मछली जो है वो रक्त के साथ श्वसन होता है और जल के बीच में होता है। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार के श्वसन से? वायवीय श्वसन से। हमने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है। देखिए, जंतुओं की अपेक्षा जो पौधों में जो श्वसन की गति होती है ना, वो बहुत ही धीमी होती है, ठीक है। क्योंकि जो जंतु होते हैं ना वो उच्च कोशिका वाले जीव होते हैं। वो कैसे होते हैं? उच्च कोशिका वाले जीव होते हैं, इसलिए उनमें श्वसन की गति बड़ा तीव्र होती है। जंतुओं में श्वसन की गति कैसी होती है? तीव्र। किससे? तो पौधों से, ठीक है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव में भी देख लेंगे कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो देखिए, जो स्थलीय जीव होता है ना, वो स्थलीय जीव वातावरण से ऑक्सीजन को ले लेता है। वातावरण से ऑक्सीजन को ले लेता तो आसानी से ले लेता है, लेकिन जो जलीय जीव है, जलीय जीव ऑक्सीजन को कहां से लेता है? तो जल में जो घुली ऑक्सीजन है ना, जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2, तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। जो जल में जो घुली ऑक्सीजन है ना, वो क्या करता है कि वह जल में मिला होता है, और जब जल में मिला होता है तो वो जल में मिला होता है उसको लेने में काफी मशक्कत करना पड़ता है, काफी दिक्कत करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थलीय जीव जो है ज्यादा बेहतर सांस ले सकता है किसकी अपेक्षा में? जलीय जीव की अपेक्षा में। समझ पा रहे मेरी बात को? तो वही लिखे हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है जो स्थलीय जीवों द्वारा आसानी से ली जाती है, परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है तथा वह जल में मिला होता है। अतः जलीय जीव इस मिले ऑक्सीजन को लेने के लिए काफी गति से सांस लेते हैं और संघर्ष करते हैं। अब देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? हमने आपको बताया है। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक करता है। हीमोग्लोबिन करते हैं। ये हीमोग्लोबिन हमने बताया था ना कि एल्वियोली के पास यहाँ रहता है ब्लड, और ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले जाकर सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। उधर से जो भी काम करने का हो वो करके आते हैं, और उधर साथ में किसको ले आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले आते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़ा के माध्यम से कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है, यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। वही लिखे हैं कि हीमोग्लोबिन वर्णक जो है फेफड़ों के वायुकोश में उपस्थित, एल्वेली में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में बांट देते हैं। पुनः उपापचयी क्रिया हमने बता दिया। उपापचयी क्रिया क्या होता है कि फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है, और फेफड़ा द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहरी भाग तक पहुंचा दिया जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देखिए, इसका जो पीडीएफ है ना, एक बार आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और जीरोक्स करा लीजिएगा, ठीक है। तो मित्रों, कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय करके बनाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।